बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, दोषियों की रिहाई पर सरकार को नोटिस। क्या फिर से जेल जाएंगे सभी दोषी? बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए गुजरात सरकार के साथ साथ केंद्र को इस मामले में नोटिस भेजा है। इसकी अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। एससी ने दोषियों को भी पक्ष बताने का निर्देश दिया और गुजरात सरकार से 11 दोषियों की रिहाई पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं। हमें ये देखना होगा कि क्या छूट देते समय ये ध्यान में रखा गया था या नहीं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस मामले की सुनवाई से पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि भाजपा की नारी शक्ति ब्रिगेड द्वारा बेतरतीब ढंग से देरी से गणना किए गए आंसू बर्फ नहीं काटते। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महुआ मोइत्रा, अभिषेक सिंघवी और तीसरी याचिका वकील अपर्णा भट्ट के माध्यम से दायर की गई। रिहाई के खिलाफ 3 याचिकाओं पर सुनवाई की। ये मामला 2002 के गुजरात दंगा से जुड़ा है। गौर हो कि गुजरात दंगों के बाद बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए 2008 में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति का पालन करते हुए रिहा कर दिया था, जिसके बाद देश में बहस छिड़ गई थी। कई पार्टियों ने इसी मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। हालांकि राज्य सरकार ने रिहाई का बचाव किया। इसी मामले में महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में इन 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने याचिकाओं पर सुनवाई करी, जो कि इन दोषियों के रिहाई के खिलाफ दायर की गई थी। सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, महुआ मोइत्रा, अभिषेक मनु सिंघवी और वकील अपर्णा भट्ट ने यह याचिका दायर की थी। इसी मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनौती उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिनके आधार पर छूट दी गई थी। अपनी याचिका में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि छूट या तो सामाजिक या मानवीय न्याय को मजबूत करने में पूरी तरह से विफल है और राज्य के निर्देशित विवेकाधीन शक्ति का एक वैध अभ्यास नहीं है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई से पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर तंज कसा था, 11 दोषियों को तकनीकी रूप से मौत की सजा के योग्य दुर्लभ से दुर्लभ अपराधों का दोषी ठहराया गया। जीवन का अर्थ जीवन होना चाहिए, बिना ठोस कारण के थोक छूट नहीं, माला और लड्डू नहीं। भाजपा की नारी शक्ति ब्रिगेड द्वारा बेतरतीब देरी से गणना किए गए आंसू बर्फ नहीं काटते। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।